मेरे साथ नरेंद्र कुमार जी हैं जो पिछले 1 साल से आईएमए के फ्रॉड के केस में फॉलो अप कर रहे हैं और इन्होंने बहुत से विक्टिम्स को एक सही राह भी दिखाई है और हमारे स्टूडियो में बहुत मरतबा आके बात भी की है। और कल से 25 नवंबर से आईएमए फॉर्म्स क्लेम ऑनलाइन करना शुरू हो जाएगा। तो इस सिलसिले में हमने नरेंद्र कुमार जी को इसलिए इधर हमारे स्टूडियो में बुलाए हैं ताकि एक्सप्लेन कर सके कि फॉर्म कैसा फिल किया जाएगा, इसके क्या क्या दिक्कतें होंगी और इसमें क्या क्या परेशानियां होंगी और कहाँ कहाँ आप जाके फिल कर सकते हैं। तो आप जरा बताइए। ये ऑनलाइन फॉर्म है। एक्चुअली हमको अप्रिशिएट करना चाहिए कि सरकार की तरफ से या सरकारी ऑफिसर लोग भी ऑनलाइन पे काम करने लगे हैं। और दिक्कतें होंगी लेकिन इसलिए नहीं होंगी क्योंकि ऑनलाइन है, इसलिए होंगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और सबका अपना अपना एक मसला है। ऑनलाइन होने की वजह से कुछ लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं लेकिन कुछ लोगों को आसानी हो सकती है। बहुत लोग जो फिजिकली आके भरते थे या हमको स्पीड पोस्ट करते थे हमारे ऑफिस में और हम उनको उनके तरफ से डालते थे, उसमें कहीं गलतियां होती थी, कुछ पेपर्स मिसिंग होते थे। इसमें ये ऑनलाइन की वजह से काफी फायदा है। एंड कभी गलतियां रहती है, कभी अच्छाई रहती है। जो अच्छाई की है तो हम इस बार मुबारकबाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं हमारे हर्ष गुप्ता जी को, ममता मैडम को, आईएमए के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से कि उन लोगों ने देर ही सही, काफी देर हो गया है लेकिन देर ही सही एक अच्छा काम किया है। तो इसमें 2-3 चरण है, वो मैं आपको बताऊं। वो चरण क्या है? यूं जब हर्ष गुप्ता जी भी ने बताया था और आपने भी पिछले टाइम बताया था कि आपका कोई अकाउंट नंबर है जिससे आपको आईएमए से पैसे आ रहे थे, उस अकाउंट नंबर से सिर्फ 1 रुपया तुम वो अकाउंट को डालो जो एचडीएफसी का जो अकाउंट नंबर है कंपनी अथॉरिटी का, तो उसके बाद वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इसके अलावा और क्या क्या फिल करना पड़ेगा? एक्चुअली क्या है कि इसमें सबसे बड़ा बात 2 चीज है। एक तो आप फलाने आदमी हैं कि नहीं है, वो वेरिफिकेशन की ये लोग आधार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमने केस डाला था इन लोगों के ऊपर कि पैन कार्ड और आधार ये सब जरूरी नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो इन लोगों ने कहा ऑप्शन दूसरा देंगे। तो 1 रुपए का जो कहानी है वो ऑप्शन है। अभी आप कौन है, आपका नाम आईएमए के रिकॉर्ड में दर्ज है कि नहीं है और आप सही वही व्यक्ति हैं, ये इसके लिए आधार और पैन कार्ड और ये बाकी सब जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ रही है। ये लोग इंसिस्ट कर रहे हैं कि अगर आपका नाम हमारे पास है तो आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि आपने हमको इतना पैसा दिया आईएमए की तरफ से, जो ऑलरेडी आईएमए का जो डेटा है उसकी तरफ से वो लोग कर रहे हैं कि हाँ हमको पता है आपने इतना पैसा दिया, आपको हमने इतना पैसा दिया, आपका इतना बाकी है। तो वो एक तो वो एंगल हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि फॉर्म एक सिंपल फॉर्मेट रहेगा, एक पेज रहेगा या बहुत से पेज रहेंगे? क्योंकि ये जब तो कोई फॉर्म फिल करने जाता है तो इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। बहुत से लोग एक टाइम पे उसी ईमेल पे सर्वर का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या ये पूरा फॉर्म कंप्लीट फिल कैसा करना चाहिए? और अगर नहीं है तो सिर्फ 1 रुपया डाल के जो अकाउंट से है उससे कुछ हासिल नहीं। 1 रुपया डालने से सिर्फ यही साबित होता है कि आप ही है वो। 1 रुपया 2 जगह से डाला जा सकता है। एक तो उस अकाउंट से डाला जा सकता है जिस अकाउंट से आपने आईएमए से ट्रांजैक्शन किया था, मतलब आईएमए एफिलिएटेड अकाउंट से। तो उससे उन लोगों को तुरंत अकाउंट नंबर सब मालूम पड़ जाएगा और वो बोलेंगे हाँ भाई सही है, इसी अकाउंट से हमको पैसा आया था, इसी अकाउंट में हम रिटर्न जो भी देते थे, इसलिए इसको इतना ये वेरीफाई हो चुका है आदमी का। ये आदमी हमारे पास हमारा कस्टमर जो भी आईएमए का कस्टमर हो गया। दूसरी बात है, कई लोग वो बैंक अकाउंट बंद कर दिए हैं और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि आप किसी भी बैंक अकाउंट से आपको 1 रुपया दीजिए। वो बैंक अकाउंट का चक्कर यह है कि जब आधार जिसके पास नहीं है या जो आधार नहीं देना चाहता या आधार में लिंक नहीं होगा, तो बैंक वाले केवाईसी करते हैं, नो योर कस्टमर करते हैं। उसमें आपका आधार लिंक किया रहता है, आपके नाम का जो भी वेरिफिकेशन किया जाता है, तो उससे वेरिफिकेशन करने का गारंटी मिल जाता है। तो जब आप 1 रुपया भेजते हैं उस बैंक को ये लोग कॉन्टेक्ट करेंगे, सर इस आदमी ने 1 रुपया भेजा है, क्या इसका यही नाम है, यही फादर नाम है, यही एज है, यही सो एंड सो। तो इट्स जस्ट ए वेरिफिकेशन। अभी इसमें 2 स्टेजेस इसलिए बोले हैं कि हमने आज सवेरे ही ममता जी से बात किया था, मैसेज भेजा था उनको। उनके वेबसाइट पे कुछ लिस्ट्स हैं कि आपको ये फलाना फलाना करना होगा। उस लिस्ट में कुछ हमारे पास क्वेश्चंस थे उनको पूछने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं
फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि बहुत सारे लोग ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो जाएंगे। तो सेकेंड स्टेज की जरूरत सिर्फ उन्हीं को पड़ेगी जिनका वेरिफिकेशन है या नहीं है, या कोई इश्यूज है, सब लोचा जो भी होगा सो। तो मोस्ट ऑफ द जॉब विल बी ऑटोमेटिकली डन एज सुन एज द डेटाबेस मैचेस। तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि डेटाबेस मैच होगा, इसका क्या गारंटी है, कैसे मालूम पड़ेगा कि कब? बोले नहीं, फॉर्म में डालेंगे तो फॉर्म ही आपको बताएगा कि आपका मैच हुआ कि नहीं हुआ है। तो फॉर्म सबमिट करने से पहले डिक्लाइन या रिजेक्ट बोल के बटन में ऑप्शन है, या सबमिट करने के बाद होगा या इमीडिएटली ऑनलाइन मालूम हो जाएगा? नहीं, उसका 2 स्टेज बोले हैं क्लियरली। एक स्टेज में आप बताएंगे कि हम फलाने आदमी हैं, हमारा इतना, तो सबमिट हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। दूसरे में वेरिफिकेशन आएगा कि हाँ हमने पता लगा लिया है, आपका कोई इशू नहीं है, नहीं हमको डाउट है कि आपका ये है, ये डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, वो डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। तो अभी तक उनके साइट पे वो लोगों ने फॉर्म दिया नहीं है, तो अभी हम क्या एक्सेप्ट क्या रिजेक्ट नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया है उससे यही लगता है। और हमने लज्जा मुक्ता की तरफ से हम लोग टीम जो गई थी उनको सजेस्ट की थी शुरू में कि सर ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। तो उन्होंने हमारी राय काफी ली थी। उसके बाद उन्होंने जो फॉर्म तैयार किया था कि हम ऐसा करेंगे, उसके बिना पर जो भी बातें हो रही है। और जो फॉर्म उन्होंने दिया था फिजिकल फॉर्म था, अब वो उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। तो इट्स अ सिमिलर थिंग, इट विल नॉट बी एग्जैक्टली। सर बहुत सी जगह ये है कि मैसेज भी आए कि बेंगलोर वन है, या इसमें अटल केंद्र केंद्र है। हमको जब पिछले टाइम आपसे इंटरव्यू किया था, बहुत से लोग हमको कुवैत, कतर, मस्कत, दुबई से कमेंट्स भी आए। हम लोग फॉर्म कैसा भरें? वो है, देखिए दो चीजें। एक ये है कि आप लोग जो फॉर्म भर रहे हैं ना, ऑनलाइन फॉर्म जो भर रहे हैं, वो आपका जो ऑनलाइन फॉर्म होगा वो उनके वेबसाइट पे जाएगा, उनके सर्वर पे जाएगा, जो भी जाएगा, और वहां से डेटा उनको मिलेगा, आपको भी पता लगेगा कि हमारा है कि नहीं है। दूसरा, जो लोग ऑनलाइन नहीं भर सकते उनको बैंगलोर वन, कर्नाटका वन, नहीं मसलन दुबई से वो सब पूरा समझाऊंगा। अगर आपके पास फॉर्म भरने की जरूरत है, आपको जरूरत है, तो आप क्या करेंगे? उनका 4 ऑप्शन है वेरिफिकेशन का। एक तो आप आधार कार्ड को थंब से वेरीफाई करेंगे, दूसरा आप आधार कार्ड नंबर देंगे, तीसरा बैंक आईएमए का लिंक बैंक का होगा, चौथा आईएमए नॉन आईएमए लिंक बैंक होगा। तो अगर आपके थंब इंप्रेशन देंगे तो आप स्ट्रेट अवे वेरीफाइड हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप थंब इंप्रेशन नहीं देंगे तब तक आप वेरीफाइड नहीं रहेंगे। तो सेकेंड स्टेज पे वो वेरीफाई करने के लिए आपका थंब इंप्रेशन लेने के लिए बोल रहे हैं। तो अगर आप ऑनलाइन भरते हैं तो भी, अगर आपने कुवैत में, मस्कट में रख के भरते हैं तो भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी एक लिंक देना पड़ेगा, किसी भी तरह का, कि हाँ यही मैं करके। हाँ, तो कर्नाटका वन, बैंगलोर वन और जो अटल जनस्नेही सेवा केंद्र जो बोल रहे हैं वो बहुत जगह पे है। तो वहां जब जाइएगा तो उनके पास वो थंब रहेगा। मसलन अभी मैं मेरा लैपटॉप खोला, मेरे पास वो लिंक है, मैं ओपन किया, उनका वेबसाइट, फॉर्म फिल कर दिया, तो सबमिट हो जाएगा? बहुत से लोग नहीं, बहुत से लोग का ये डाउट है फर्स्ट कि हम लोग को, मेरे बच्चों को आता है, मेरे आजकल सब लोग इंटरनेट सेवी हैं, तो हम लोग क्या उधर फॉर्म हमारे लैपटॉप से कर सकते हैं, हमारे घर से कर सकते हैं, या बेंगलोर वन जाना ही जरूरी है? नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि वो लोग वेरीफाई करते हैं। अगर आपका नाम और एड्रेस जो भी है वेरीफाई हो गया तो आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, ऑटोमेटिकली वो लोग कैलकुलेट कर देंगे। अगर आपका वेरीफाई नहीं हुआ, बैंक अकाउंट चेंज हुआ, फोन नंबर चेंज हुआ, या दूसरा कोई इश्यू है, तो तभी आपको ऐसे वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो आप क्या करेंगे? उनको अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। उसके बाद अगर उनको लगेगा कि आपका थंब इंप्रेशन चाहिए, आप उनको डाउटफुल है, अगर उसी बैंक से ट्रांजैक्शन से है तो वो आपका पैसा उसी बैंक में डाल देगा, उसके बाद कोई इश्यू नहीं रहेगा। लेकिन अगर दूसरा बैंक है, फोन नंबर बदल गया है, दूसरा कुछ इश्यू है, तो वेरीफाई करने की जरूरत तो पड़ेगी। तो ये जो आपको कर्नाटका वन, बेंगलोर वन में भेज रहे हैं, वो वेरिफिकेशन के लिए भेज रहे हैं कि आप, अभी हमारे घर में तो वो थंब इंप्रेशन की मशीन होगी नहीं, तो थंब इंप्रेशन मशीन कर्नाटका वन में, बेंगलोर में होगी, तो हो सकता है आपको सेकेंड स्टेज में वहां जाना पड़े। अभी फुल क्लैरिटी नहीं है। और एक बात और है कि ये पहला ऑनलाइन है, तो उनको भी पता नहीं है, हमको भी पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं टीचिंग प्रॉब्लम। शुरुआत की थोड़ी तकलीफें होगी। तो 1 महीने का जो टाइम है वो कोई एक्सटेंड होने के कोई चांस है, या वो 1 महीने का? नहीं, 1 महीने का तो लीगली चांस होता है। उसके बाद हम लोगों ने कोर्ट में केस किया था अमेरिकन के उसमें,
और कोर्ट से परमिशन लिया था और फॉर्म सबमिट किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसके बाद कोई रास्ता ही नहीं है। उसके बाद कोर्ट को जा सकते हैं कि नहीं हमारा फलाना प्रॉब्लम था, ये था वो था जो भी। लेकिन ऐसा है कि कोर्ट में जाने का मतलब 1 साल का डिले, 6 महीना 8 महीना कम से कम लगेगा। अभी बहुत से लोग कमेंट भी किए हैं और पूछ रहे हैं कि अगर हम आईएमए के फॉर्म में क्लेम कर दिए तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर हमारे जितना इन्वेस्ट किए हैं क्या क्या है, कोई इंक्वायरी बैठेगी या कोई उधर से आएगा, हम हमारा पूरा डेटा दे रहे हैं वो हैक हो जाएगा। नहीं। आज भी ममता जी से मैंने बात किया था कि आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में पैन लिखा है, उसके बगल में ऑप्शनल लिखिए, क्योंकि यू कैन नॉट इंसिस्ट ऑन पैन। तो वो बोल रही थी नहीं पैन तो वैसे भी सबके पास हो जाएगा और अगर उनके बैंक अकाउंट में होगा तो आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर उनके पास पैन नहीं रहेगा तो वो क्या करें, या वो नहीं देना चाहते तो वो क्या करें। दूसरी बात यह है कि ये पैन वैन इनकम टैक्स ये सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है। यू आर अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आपका एक ही काम है कि चोर से पैसा लेके जिनका पैसा उनको देना, उसमें इनकम टैक्स को क्यों घुसा? बहुत से लोग ने कमेंट किया है और बहुत से लोग ने हमें सवालात हमारे ऑफिस में भेजे हैं, यूट्यूब में भेजे हैं कि अगर मसलन 10 लाख कोई है तो उसको अगर एक बार अप्लाई कर दिया, इनकम टैक्स को फाइल किया, तो वो कोई प्रॉब्लम में आ सकता है या नहीं? नहीं देखिए, नहीं मैं आपको एक बात, मेरे को आंसर मालूम है, आपको नहीं एक बात ये है कि अगर आपकी तरफ से आपको आईएमए से 50 लाख रुपया आपके बैंक अकाउंट में आया, या 10 लाख रुपया आया, या 20 लाख रुपया आया, जितना भी ट्रांजैक्शन है बैंक का काम है आरबीआई को इन्फॉर्म करना। आप आरबीआई को इन्फॉर्म करेंगे। अगर आपने आईएमए को कैश दिया होगा तो आपके पास कैश रसीद होगी। अगर आईएमए आपको कैश वापस देता होगा, जैसा नहीं होता तो आपके पास वैसे भी आपके बैंक अकाउंट में है, तो आपका इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक वैसे भी पहुंच जाएगा, उसका डरने का बात नहीं है। दूसरा, वो जो करेगा जिसके पास ब्लैक मनी होगा उनको एक्सप्लेन करने का जरूरत होगा, उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे कि आपके पास ब्लैक मनी है वो बचा लीजिए, नहीं, वो उसका परिणाम जो है वो है। लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का काम नहीं है कि इनकम टैक्स। और एक बात सुन लीजिए, बहुत सारे लोग हैं बिचौलिए, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स लोग भी हैं, मैंने भी सुना है बहुत ऑफिसर्स को। इनफैक्ट मैंने एक वेरी सीनियर पुलिस ऑफिसर से ये पूछा, हु द हेल आर यू टू आस्क फॉर इनकम टैक्स? आपको इनकम टैक्स से क्या मतलब होता है? आपका काम है चोर से पैसा लेकर के उसको देना। अब वो चोरी का पैसा था कि नहीं पैसा था, अगली तहकीकात है। यह तहकीकात में आपको मंसूर खान से लेकर के उसके जिसने इन्वेस्ट किया है उसको पैसा देना है, और यही रहेगा और यही सही है। कोई भी आपको डरा नहीं सकता है कि पैन का नंबर दे देंगे या आपके पैसा आ जाएगा तो आपके पास इनकम टैक्स रेट होगा। इनकम टैक्स हजारों करोड़ वाले के ऊपर में नहीं होता है और छोटे छोटे लोगों पर हो जाता है, वो उनका फार्मूला है। लेकिन इनकम टैक्स से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इन लोगों का काम इनकम टैक्स से इंफॉर्मेशन लेना देना नहीं है। वो आपका बैंक में जब पैसा आएगा या बैंक से जो पैसा गया था वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास पहुंच गया होगा। तो बहुत से लोग, और एक बात और है, बहुत सारे ऑफिसर्स चोर के साथ मिलकर के बड़े अमाउंट को रिड्यूस करना चाहते हैं कि बड़े बड़े वाले डर के क्लेम नहीं करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका पैसा गया है उसको मिलना चाहिए, चाहे बड़ा अमाउंट हो या चाहे छोटा अमाउंट हो। ये चोर लोग मिलकर के अमाउंट कम करने के चक्कर में लोग कर रहे हैं। ऑफिसर्स हम टॉकिंग अबाउट, पुलिस ऑफिसर जो चोरों के साथ मिले हुए हैं, वही लोग पैन कार्ड का धमकी देते हैं। हर्ष गुप्ता ने ये बताया था कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं 1 लाख या 2 लाख जिनकी जरूरत है, अगर वो प्रूफ बताए कि उनको मेडिकल का कोई प्रॉब्लम है ये है, तो उनको उनका अमाउंट रिलीज करेंगे। तो क्या ये कहां तक ये बात है कि मैटर्स बिफोर द कोर्ट, मैटर्स बिफोर द कोर्ट, इट्स द कोर्ट हु हैज टू गिव द परमिशन। सुनिए, केपीआईडी एक्ट जिसके तहत ये केस चल रहा है, बीयूडीएस एक्ट जिसके तहत ये केस चल सकता है, दोनों एक्ट में, बीयूडीएस एक्ट भी धीरे से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, अभी नहीं, जरूरत पड़ेगी। दोनों में ये क्लियरली मेंशन है कि एवरी डिपॉजिटर विल गेट प्रोपोर्शनेट अमाउंट। प्रोपोर्शनेट मतलब परसेंटेज विल बी सेट बाय द कोर्ट, परसेंटेज विल बी सेट बाय द कोर्ट। कोर्ट से परसेंटेज तब तक सेट नहीं होगा जब तक सब लोगों का क्लेम नहीं आएगा, टोटल अमाउंट नहीं फिक्स होगा। टोटल। तो अगर ये लोग छोटे लोगों को दे दें तो फिर बड़े लोगों को कितना परसेंटेज कैसे डिसाइड करेंगे? एक मिनट। द क्वांटम ऑफ अनदर थिंग इज, लॉ में, एक्ट में कोर्ट को भी परमिशन नहीं है कि वो कुछ लोगों को दे कुछ लोगों को नहीं दे, ऐसा नहीं।
इट इज नॉट पॉसिबल। ये जो बोल रहे हैं कि हम छोटे को देंगे बड़े को देंगे, आप छोटा बड़ा डिसाइड नहीं कर सकते। तो 80,000 या 90,000 इन्वेस्टर्स हैं, 80,000। तो अमाउंट रिकवर हुआ है 475 करोड़। और आपको पता है, और आपको भी पता है, एक एमएलए भी कल अरेस्ट हुआ है। तो इससे इन्वेस्टर्स में थोड़ी उम्मीद जागी है कि अगर सीबीआई उसको पकड़े और उसे छानबीन किए, उससे कुछ अमाउंट जो चोर मंसूर ने कहा कि 400 करोड़ लिया है, तो उससे कुछ उम्मीद जागी है। तो आपका क्या कहना है इस मामले में? सी एक्चुअली क्या हुआ है, फॉरेंसिक ऑडिट हुआ है आईएमए के अकाउंट का, और फॉरेंसिक ऑडिट में बहुत सारे खुलासे हुए होंगे जिनको पता लगा होगा कि इन लोगों ने फलाने आदमियों को इतना इतना पैसा दिया है, लीगल में दिया, ब्राइब दिया है, वो कैश में दिया होगा मालूम नहीं, लेकिन जो लीगल दिया है वो होगा। तो वो पैसा उन लोगों से वापस आया जा सकता है। अभी एक ही अरेस्ट सीनियर आदमी का, जो भी नामचीन आदमी का अरेस्ट हुआ है, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत से स्पेसिफिकली सीनियर पुलिस ऑफिसर से 2 जो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, उनके नाम भी है, और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, और बहुत सारे लोग हैं बीच में। तो 84 84 और 64 नेम्स, 84 आई थिंक सो, मंसूर खान हैड 80 के ऊपर नाम दिया था कि इन लोगों को मैंने पैसा दिया है। अगर उन्होंने सच्ची दिया होगा तो इन लोगों का पैसा, तो दे आर स्टिल अंडर दे शुड बी अंडर रैडर, और उनका पैसा भी वो लेना। और जो बेल में आ गए बाहर, सर बेल से पैसा देने से कोई चक्कर नहीं। अगर आपने चोरी किया है और आपको बेल मिल जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसा नहीं देंगे अभी। तो कोर्ट का केस चलेगा? कोर्ट का नहीं, आपको प्रूव करना होगा कि आपने पैसा नहीं लिया है, और या तो आपको देना पड़ेगा। बेल होता है तब तक कि आपने पूछताछ की जा रही है, पूछने के बाद आपने हाँ या मैं कर दिया, फिर आपको छोड़ दिया, उसके बाद जो होगा सो कानून की तरफ से होगा। तो इन्वेस्टर्स को एक उम्मीद की लहर नजर आ रही है कि अगर चलो सब लोग पकड़े गए, 80 लोग में है, उनका प्रॉपर्टी जब्त हो गया, तो उनको कुछ ज्यादा मिलने की उम्मीद है। एक चीज और कुछ बात पूछना चाहता हूं कि आप एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं हमारे ऑफिस में कि फॉर्म कैसा फिल करेंगे, तो वो कब करेंगे ताकि हमारे लोग इन्वेस्टर्स जो आईएमए के इन्वेस्टर्स हैं वो ठीक से देख सकते हैं कि ये फलाना ऐसा है, तो वो कब करेंगे, आप जरा बता दीजिए। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो अभी आज 24 नवंबर है, कल से शुरू हो रहा है, तो अभी फॉर्म किसी के पास नहीं है, ऑनलाइन होगा तब होगा। 1 2 नया शुरू में उनकी सर्वर इधर उनको भी 2 चीज होगी। जो ऑनलाइन होगा उनका सर्वर का प्रॉब्लम होगा, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस होंगे, 2-3 चीजें होंगी। तो हम नहीं चाहते कि अगर हम आज से या कल से शुरू करें, तो लेट अस गिव देम सम टाइम, 3-4 दिन का टाइम दे। आपके पास 30 दिन का टाइम है, 30 दिन के अंदर आपको देना है। उसके बाद भी अगर आप नहीं दे पाए तो भी 24 के बाद अगर आपने कुछ किया तो भी मिल सकता है, और कोर्ट तो है ही। तो मेरी सब लोगों से यही गुजारिश है कि पहले ही दिन सब लोग दौड़ के नहीं चढ़ना, आराम से 1-2 दिन रुक जाइए, 3-4 दिन रुक जाइए, धीरे धीरे कीजिए, चेक कीजिए, ट्राई कीजिए, एक स्टेज कर लीजिए, उसके बाद दूसरे स्टेज के लिए कीजिए। सबसे पहले अपने पेपर्स लीजिए, अगल बगल जो जानकार हैं, जो जानते पहचानते हैं, अभी देखो बेंगलुरु के पास जाएंगे, कर्नाटक वन के पास जाएंगे, उनका भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो रहेगा, उनको भी ये माड़ा तो गोतिरला। तो हमारी यही गुजारिश है कि रुक जाइए। हम भी इसी हफ्ते में 2-3-4 दिन के बाद एक लाइव डेमो देंगे, जिसमें काफी चीज समझाएंगे आपको कैसे करना है, और हम लोग वैसे भी तत्पर हैं आप लोगों को बताने के लिए कि क्या करना, कैसे करना। हम लोग एक जूम का वीडियो कॉल रखेंगे, मीटिंग नहीं, वीडियो कॉल रखेंगे, एवरीडे इवनिंग और एवरीडे आफ्टरनून। आप इसी ऐसे कॉल कर सकते हैं हमको, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस कि हम लोगों को साथ करना है। लेकिन जो लाइव डेमो वो 2-3-4 दिन के बाद करेंगे। सबसे गुजारिश रुक जाइए, भागिए मत, पहले दिन फर्स्ट शो मत कीजिए, सॉफ्टवेयर को सेटल हो जाने दीजिए। सर, बहुत से सोशल वर्कर्स और तो आपके जैसे जो समाज सेवक हैं, उन्होंने ऑफिस खोल रहे हैं कि ताकि इन्वेस्टर्स आके उनके ऑफिस में फ्री आईएमए प्लेटफॉर्म की सुविधा उठा सके। तो आप इधर भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है। नशेमन को बात करते थे, और मैं यही कहना चाहता हूं कि आप नशेमन न्यूज देखते रहिए। आईएमए के अपडेट्स और दूसरी दीगर न्यूज के लिए, अपडेट्स के
लिए देखते रहिए। जैसा कि नरेंद्र जी ने कहा कि फॉरेंसिक ऑडिट हुई है एमए के पूरे जितने भी अकाउंट्स हैं, और फॉरेंसिक ऑडिट में पूरा पता चल जाएगा कौन कितना पैसा लिया है, कौन कितना पैसा नहीं लिया है। और जहां तक आप फॉर्म फिल करने का सवाल है, आप उसे रश मत कीजिए, जल्दी मत कीजिए। ये सर्वर और इंटरनेट का प्रॉब्लम भी हो सकता है। किसी अच्छे आदमी के पास बैठे जो इंटरनेट सेवी है, इंटरनेट जानता है, वो फॉर्म फिल करेगा। और एक फर्स्ट स्टेज है और सेकेंड स्टेज फॉर्म फिल करने का है, और आराम से फॉर्म फिल कीजिए। और जो जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में पूछा गया है वो पूरा सबमिट कीजिए। और जब तक कोर्ट का इंतजार और आदेश नहीं आएगा, किसी पे भरोसा मत करिए। ये पैसा सिर्फ दे सकता है और कोर्ट ही परसेंटेज तय करेगा। दोबारा मैं ये कह रहा हूँ, नरेंद्र भाई अब आइए। भला एक मिनट, वो इसमें नरेंद्र भाई ने बहुत खूब कहा कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ मत करो। जो बैंक का अकाउंट है उसमें आप जाके आपके अकाउंट से वो 1 रुपया डालिए या किसी भरोसेमंद आदमी पे डालिए। किसी पे भरोसा मत करो। जो अगर पैसे आपके हैं वो भी आप कोई फ्रॉडस्टर या कोई हैकर हैक कर लेगा। बहुत होशियारी और बहुत सोच समझ के साथ आप ये फॉर्म 1 रुपया ट्रांसफर बहुत सोच समझ के कीजिए। जब तक आपको कंफर्मेशन ईमेल के जरिए नहीं आएगा, जो रजिस्टर्ड ईमेल है, आईएमए क्लेम्स की ईमेल है, आईएमए का व्हाट्सएप नंबर है, हमारे इसमें यूट्यूब के नीचे इसमें हम फोन नंबर डालेंगे, ईमेल डालेंगे, और जो कंप्यूटर अथॉरिटी का लैंडलाइन नंबर है वो सब डालेंगे। जो भी आपको डाउट है, जो भी आपको पूछना है, कंप्यूटर अथॉरिटी से ही पूछिए। रिजवान हसन, नशेमुन न्यूज।